Hello everyone, वेलकम इन मैथ्स क्लास विद मानवी अगेन। आज के सेशन में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने मेरा लास्ट सेशन देखा जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया। एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी सॉल्व practical question related with NCERT book. Okay, so guys, let's solve exercise 4.1 based on NCERT. Okay, now question number first is the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. इसे हम linear equation in two variables के फॉर्म में प्रेजेंट करना है. So here you have a hint. Take the cost of a notebook is x and that of the pen is to be y. ओके, हमें नोटबुक की कॉस्ट x लेनी है और कैन हम ले सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ पेन हम क्या ले सकते हैं, y. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हमने x सपोज की है इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब डबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन. कॉस्ट ऑफ अ पेन हमने y ली है. सो हमारा इक्वेशन कैसे बना है, x इज इक्वल टू 2y. इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है. जैसे कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो हेयर यू कैन प्रेजेंट हेयर x ax, तो x की वैल्यू में एक के प्लेस पे 1 प्लस 2y, तो इसे आप इस तरह से भी प्रेजेंट पहले कर सकते हो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ओके, सो x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म. ओके गाइज, दिस इज योर आंसर. Here the solution of this question also available, you can look here. Okay guys, now question number next. Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है और उसमें a b और c की वैल्यू बतानी है. जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया उसी तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. 2x plus 3y is equal to 9.35. So here ax plus by plus c is equal to 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है. सो दिस इज 2x प्लस 3y एंड दिस इज प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी. ओके, सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35. ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज x minus 5 by y minus 10 is equal to 0. x minus 5 by y minus 10 is equal to 0. इसमें भी ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में ये आपको इसी प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है. x minus 5 by y minus 10 is equal to 0. So here a is equal to x के साथ आपको कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 लेंगे. b इज इक्वल टू वाई के साथ भी कोई वैल्यू अपॉन में है तो क्या हो जाएगी, -1/5 एंड इन प्लेस ऑफ c इज इक्वल टू -10. ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस इज योर क्वेश्चन. इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लेनी है, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो -2x प्लस 3y, देखिए इज इक्वल टू 6 है तो उसको आप अपोजिट साइड में लेके आओगे तो -6 इज इक्वल टू 0. सो हेयर a इज इक्वल टू आपका -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6. ओके, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3y. फर्स्ट प्रेजेंट इन द like this, x minus 3y is equal to 0 where ax plus by plus c is equal to 0 is a standard form. So here a is equal to, देखिए a के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 लेते हैं. ओके, एंड b is equal to -3 लेंगे दिस वन, और c आपका है ही नहीं उसमें तो हम c के प्लेस पे क्या लेंगे, 0. ओके, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. नाउ हेयर the solution of this question also available, you can look here.
दिस आपको क्वेश्चंस को इस तरह से ही प्रेजेंट करना है. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइज. थर्ड एंड फोर्थ का सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके गाइज, नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 4.2 बेस्ड ऑन NCERT. Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has इस क्वेश्चन में इस में पूछा गया है जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये क्या है. ओके, तो आपने लास्ट सेशन में देखा कि लीनियर इक्वेशन, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं जिनकी डिग्री 1 है. ओके, अब जिस लास्ट सेशन में आपने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, हमारे सॉल्यूशन इनफिनाइटली होते हैं. हम जितने चाहें उतने सॉल्यूशंस ले सकते हैं. ओके, सो हेयर द आंसर इज थर्ड, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. रीज़न इज़ वाई. रीज़न ये इसलिए वाई में हम क्या आंसर देंगे कि अगर हमने इन क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू हम x की पुट करेंगे उसके बेस पे हमारी y की वैल्यू आएगी. ओके, सपोज़ कीजिए मैं जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसके y का आंसर बता रही हूँ. इफ़ y इज़ इक्वल टू 1, सपोज़ कीजिए. ओके, कोई भी एक आपने सपोज़ किया, या सपोज़ कीजिए x इज़ इक्वल टू 1 मैंने लिया. ओके, एंड इस इक्वेशन में मैंने पुट किया. इक्वेशन हमारा क्या है, दिस वन. ओके, सो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, देन आंसर इज़ 8. ओके, इट मीन्स जब मैंने 1 लिया तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिला, 8. ये पेयर बना 1 एंड 8 का, जब मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया. ओके, अब अगर मैं चाहूँ इस क्वेश्चन में फिर से कोई भी वैल्यू x के प्लेस पे पुट कर सकती हूँ और y की वैल्यू अगेन निकाल सकती हूँ. जैसे कि अगर मैंने x के प्लेस पे 2 पुट किया, ओके, देन मेरा सॉल्यूशन क्या बना, 11. तो पेयरिंग पेयर क्या बना, 2 एंड 11. ओके, इट मीन्स आप जितने x की वैल्यू लोगे उसके बेस पे आपके y की वैल्यूज आएंगे. इट मीन्स यू हैव इनफिनाइटली many solutions in linear equation in 2 variables. Okay guys, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है. Now question here, the solution आपको दिया है. Since the equation, this is a linear equation in 2 variables, it means it has infinitely many solution. Okay guys, now question number next. Write 4 solution for each of the following equation. आपके पास कोई equations दिए जाएंगे, उनकी 4 solutions बताने हैं. 2x प्लस y इज इक्वल टू 7. अब मैं x के प्लेस पे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया, x के प्लेस पे मैं वैल्यू पुट करूँगी, उसके बेस पे मैं y का आंसर निकालूंगी. ओके, जस्ट सपोज इन प्लेस ऑफ x आई पुट 1, देन सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7. ओके, सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. एक सॉल्यूशन. If I put in place of x 0, then 2 into 0 plus y is equal to 7. So y is equal to 7. 2 solution. आप यहाँ पे and third is x के प्लेस पे मैंने -1 लिया अगर, then 2 into -1 plus y is equal to 7. देन y इज इक्वल टू 7. 2 1 जा 2, माइनस में है तो +2. देन आंसर इज 9. आपका आंसर क्या आया, 9. 3 सॉल्यूशन. एंड द फोर्थ इज x के प्लेस पे मैंने सपोज 2 लिया. ओके, देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 7. then 2 into 2 plus y is equal to 7. so y is equal to 7 minus 4 is equal to 3. okay, you have 4 solution. देखिए जब मैंने this one, ये वाला, जब मैंने x के प्लेस पे 1 लिया तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिला, 5. ये एक सॉल्यूशन बना. दिस वन
जब x के प्लेस पे मैंने 0 लिया तो मुझे सॉल्यूशन 7 मिला। ओके, दिस इज़ थर्ड। जब मैंने x के प्लेस पे -1 लिया, जब मैंने x के प्लेस पे -1 लिया तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिला, 9। एंड लास्ट, जब मैंने x के प्लेस पे 2 लिया तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिला, 3। ओके, this is your solution of this question. Here the solution of this question also available, guys. Okay, now question number next. pi x plus y is equal to 9. अगेन इसमें आप x के प्लेस पे वैल्यूज़ को पुट करोगे। x इज इक्वल टू, सपोज मैंने 1 लिया, देन pi इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू मेरा क्या बना, 9 माइनस पाई। ओके, अगर मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया, देन पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू, योर आंसर इज 9। अगर मैंने x के प्लेस पे -1 पुट किया, ओके, देन पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई इज योर आंसर। एंड इफ x इज इक्वल टू मैंने 2 लिया, देन पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, so y is equal to 9 minus 2 pi. ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। देखिए इसमें, ओके, जब मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया, देन आंसर इज दिस 9 माइनस पाई। जब मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया, देन आंसर इज 9। ओके, जब मैंने x के प्लेस पे -1 पुट किया, देन आंसर इज 9 प्लस पाई। एंड लास्ट, जब मैंने x के प्लेस पे 2 पुट किया, देन आंसर इज 9 माइनस 2 पाई। ओके गाइज, these are the solution of this equation. Okay, here the solution of this question also available. Please write the question like this. Okay, like this, and you have also in the end में आपको इस तरह से present करना होगा। Okay guys, I hope आपको ये question अच्छे से clear हुआ है। Now the question number next. Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equal to 4. अब हमें 1, 2, 3 इन्हें, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और बताना है कि ये इसके सॉल्यूशन हैं कि नहीं है। ओके, सो हियर इक्वेशन इज x minus 2y is equal to 4. सो बस आपको फर्स्ट में देखिए, x के प्लेस पे हम 0 लेंगे एंड y के प्लेस पे हम 2 लेंगे। 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, सो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। आपका आंसर क्या बना, -4 इज इक्वल टू 4। दिस इज़ नॉट योर सॉल्यूशन, क्योंकि एक साइड आपका प्लस में आ रहा है और दूसरा साइड आपका माइनस में आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड इज, देखिए x minus 2y is equal to 4. Here in place of x put 2 and in place of y you have to be put 0 is equal to 4. 2 minus 0 is equal to 4. So here answer is 2 is equal to 4. Also दोनों ही अब साइड इक्वल नहीं है, so we can say 2 and 0 are not the solution of this equation. Okay, next is x minus 2y is equal to 4. अगेन आपको ये वैल्यू पुट करनी है। इन प्लेस ऑफ x you have to be put 4 and in place of y you have to be put 0 is equal to 4. So 4 minus 0 is equal to 4. 4 is equal to 4. आपने देखा इस क्वेश्चन में दोनों ही साइड इक्वल हो रहे हैं। इट मीन 4 and 0 are the solution of this equation. Okay guys, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं। Here the solution of this question also available. You can look here and you can take the screenshot also. Okay,
Now question number last, find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. अगर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर x और y की वैल्यू दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करती हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, तो हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो यू हैव एन इक्वेशन 2x plus 3y is equal to k. Okay, and you have the solution in place of x is equal to 2 and in place of y you have value 1. So put the value in the equation first. Okay, 2 into 2 is 4 plus 3 into 1 is 3 k. So k is equal to 7 is your answer. Okay guys, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं. Here the solution of this question also available. Okay guys, thank you very much guys. I hope this session definitely will be help you. Okay, and if you like this session, please like, share and subscribe also, and please hit the bell icon button to get all the notification of this channel. Okay, and in my next session I will be introduce graph of linear equation in 2 variables. Okay, so thank you and have a great day. Have a good day. Bye bye.